मीसा भारती जी का सपोर्ट करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि ये दिन नहीं देखे थे। हमको क्या पता था कि सब नेता वोट लेने के बाद उसने बन जाता है। आप नीतीश कुमार जी पे विशेष दबाव नहीं बना सकते क्योंकि कभी भी वो मानसिक आपक हो सकते हैं, जो उनकी उम्र है हर किसी के। हम भी उस उम्र में जाएंगे तो हमें भी उस समय आराम करने की जरूरत होगी। आप उनका जब चेहरा देखिएगा जब सदन में, तो कभी उनका होठ इधर जाएगा, कभी उनका नाक इधर जाएगा। वो नेचुरली सी चीज है, उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे लालू जी के रीजन में एक ऐसी व्यवस्था तो होगी जिस व्यवस्था में पल करके आप मंत्री बन गए, विधायक बन गए, कि कोई जाति गलत नहीं होती। बिल्कुल कोई जाति गलत नहीं होती। वहां अगर 200 घर है ना, तो 200 घर में 2-4 लोग ही खराब होंगे जो उस पूरे समाज को गंदगी में डुबो दिए। ये सत्ताधीश जो हैं, ये पूरी तरीके से धृतराष्ट्र बनकर के बैठ गए हैं और अपने दुर्योधन को ये लोग छोड़ दिए हैं रण क्षेत्र में अत्याचार करने के लिए। गिरिराज सिंह जी तो बड़ा हिंदुत्व की बात करते हैं। क्या ललन यादव हिंदू नहीं थे? क्या ललन यादव हिंदू नहीं थे? क्या कोमल पासवान हिंदू नहीं थी? ये कैसा हिंदुत्व? औरंगाबाद में भी ये घटना घटा है। बिल्कुल, बच्ची का एक कोमल पासवान नाम की बच्ची है, उस बच्ची को, मात्र 13 साल की बच्ची, उस बच्ची को ये लोग सामंती लोग रंग लगाने के लिए गए थे। बच्ची जब मना की तो गाड़ी से कुचल दिया। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी चिल्ला चिल्लाकर बोलते हैं कि जो अपराधी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलवा देंगे, लेकिन कुछ खास वर्ग के अपराधियों के ऊपर जो विजय सिन्हा है, सम्राट चौधरी हैं, खामोश रहते हैं। उनके घरों पर जल्दी से बुलडोजर नहीं चलता है। मुंगेर में देखे होंगे एक एसआई की हत्या हुई थी। उस युवक हत्या करने वाले युवक का इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर में मारा गया। लेकिन 13 तारीख को शाम 7:35 पे होलिका दहन के दिन नौबतपुर में ही, पटना से महज 25 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से घटना घटती है। 3 लोगों को गोली लगती है, 1 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 2 लोग एम्स में भर्ती होते हैं। लेकिन इस पर सरकार की प्रतिक्रियाएं कुछ नहीं आती हैं। दोनों डिप्टी सीएम खामोश रहते हैं। इस मुद्दे पे हम बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए संतोष रेणु यादव हैं, जो कि लगातार आवाज उठाते रहते हैं। गरीब, दलित, शोषित, वंचित का लगातार आवाज उठाते रहते हैं, लगातार लोगों का मदद करते रहते हैं। तो काफी अरसे बाद जेल से भी छूट के आए हुए हैं। थोड़ा बातचीत करते हैं और जानते हैं। संतोष रेणु जी, अभी आप नौबतपुर गए हुए थे 2 दिन पहले, 13 तारीख की घटना पूरा याद है। आप क्या देखे वहां पे, क्या समझे आप? ये पूरी तरीके से 1990 के पहले का दौर लाया जा रहा है। ये सत्ता के द्वारा, सत्ताधीश जो हैं वो अपने गोद में अपराधियों को पोषित कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं और अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और जो खास करके जो पहले जो शोषित समाज हुआ करते थे, जिन लोगों को अगर हम सच में कहें तो संवैधानिक अधिकार 1990 में परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी दिलाए, उनके अधिकार को दिलाने में उनके पहले श्रद्धेय राम मनोहर लोहिया जी, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी, ये तमाम लोग लगे। वो जो आज़ादी जो मिला 1990 में, उस आज़ादी को पुनः अब कुचला जा रहा है। ये सत्ताधीश जो हैं, ये पूरी तरीके से धृतराष्ट्र बनकर के बैठ गए हैं और अपने दुर्योधन को ये लोग छोड़ दिए हैं रण क्षेत्र में अत्याचार करने के लिए। चाहे वो सत्ताधीश में नाम नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, या दोनों चुप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री। हालांकि चुप मुख्यमंत्री ज्यादा अच्छा लगेगा उनमें, चूंकि संवेदनशील मुद्दों पे ये बोलते नहीं है। ये सिर्फ चोंच में चोंच लड़ाएंगे सदन में, सिर्फ और सिर्फ ढकोसला करेंगे। लेकिन जब बात इनके स्वजातीय अपराधियों पे आएगी तब इनकी जो जुबान है उसमें घिग्गी बन जाती है। लेकिन संतोष जी, बात ये भी है ना, दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, लगातार ये लोग बोलते रहते कि अपराधी कोई भी व्यक्ति हो, किसी प्रकार का अपराधी हो, उसके घर पर बुलडोजर हम चलवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, घर उसका सत्यानाश कर देंगे, पूरा सब कुछ उजाड़ देंगे। तो अभी बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है जो अपराधी है नौबतपुर में? नहीं, आप उसका मतलब नहीं समझे। इनका कहना होता है कि अपराधी किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सिर्फ इनके स्वजातीय छोड़ करके, तब बुलडोजर चलवा देंगे ये लोग। नहीं भी अपराधी होगा फिर भी अपराधी बना देंगे। मुंगेर में हुआ ना, वो गुड्डू पता नहीं अपराधी था या नहीं था, लेकिन चलिए भाई, प्रशासन के लोग बोले हैं तो अपराधी हम भी मान लेते हैं। एनकाउंटर तो हो गया।
मैं पूछना चाहता हूं विजय कुमार सिन्हा जी, नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, कि यहां के अपराधी पे कार्रवाई कब होगी? यहां के अपराधी दिन दहाड़े, वो जो छोटी टंगरेला जो गांव है वो थाना से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। जी बिल्कुल। दिन दहाड़े शाम को होली के दिन 7:30 बजे घर पे चढ़ करके गोली मार दिया जाता है 3-3 यादवों को, 3-3 शोषित समाज को, सिर्फ इसलिए कि वो सीसीटीवी लगाए हुए थे घर में। उसमें ललन यादव जी की मौत हो जाती है। नरसंहार था, नरसंहार है। प्रेमजीत यादव को यहां से गोली पार हुआ है, 2 इंच इधर लगता, 2 इंच इधर लगता ना तो उनके स्पॉट डेट हो जाती। क्यों नहीं ये लोग कुछ बोल रहे हैं? क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? क्या शब्द कम पड़ गए? क्या शब्द कम पड़ गए? क्यों आज चुप क्यों है? और मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो सिर्फ आम आदमी पर ही गोली नहीं चलाए, वो तो प्रशासन पे भी गोली चलाया। यहां पे आपकी प्रशासन बिल्कुल डरी हुई है। यहां पे आपकी प्रशासन सिर्फ संतोष रेणु यादव को उठाने के लिए काम करती है, क्योंकि संतोष रेणु यादव गरीबों की आवाज को मजबूत करता है, बुलंद करता है। संतोष रेणु यादव को दबाने के लिए, जेल में डालने के लिए आपकी प्रशासन सिर्फ काम कर रही है। उन अपराधियों के लिए क्या काम कर रही है? आप बताइए ना। औरंगाबाद में भी एक घटना घटा है, बिल्कुल, बच्ची का, एक कोमल पासवान नाम की बच्ची है। उस बच्ची को, मात्र 13 साल की बच्ची, उस बच्ची को ये लोग, सामंती लोग, रंग लगाने के लिए गए थे। बच्ची जब मना की तो गाड़ी से कुचल दिया। सनी सिंह है, सनी सिंह नामक लड़का। और वो जो सनी सिंह जो है वो चिराग पासवान जी की पार्टी का है, जो इतना बड़ा कलेवा बांधते हैं। चिराग पासवान जी, आप बताइए बड़े भाई, क्या कर रहे हैं आप ही के समाज की बच्ची का गला घोंट दिया गया, गाड़ी से कुचल दिया गया। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग। अपनी जमीर को ये नेता लोग बेच चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ वोट लेकर के सदन में जाते हैं और वोट का ये लोग मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं वोटर्स का। अब तक कोई आर्थिक सहायता राशि का, मुआवजा का कोई घोषणा हुआ? नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ। कोई बुलडोजर से घर तोड़ने की कोई कार्रवाई हुई? कोई ऐलान हुआ? नहीं हुआ। कोई सरकारी नौकरी देने का पीड़ित परिवार को कोई ऐलान हुआ? नहीं हुआ। संतोष रेणु जी, पीड़ित परिवार का मांग है कि सरकारी नौकरी दिया जाए, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाया जाए, बेटी का शादी विवाह का खर्च दिया जाए। क्या ये सब मिल पाएगा उन लोगों की, या वैसे ही वो लोग राह देखते रह जाएंगे? हम लोग उम्मीद तो करेंगे कि मिले, और मिलना भी चाहिए। आप ये बताइए ना कि उस परिवार की क्या गलती है? ये तो पूरी तरीके से सिस्टम नाकाम हुआ ना। उस परिवार की क्या गलती है? एक ऑटो चालक ऑटो चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ऑटो भी ईएमआई पे था। ऑटो भी ईएमआई पे था। अभी ईएमआई भी पूरा नहीं अभी हुआ है, 1 साल हुआ था लिए हुए। आप ये बताइए, बच्ची है, पढ़ रही है, बच्चा है जो अभी जस्ट मैट्रिक पास किया है, कैसे जीवन, अब यहां से आगे का भविष्य कैसे तय करेगा? वो कैसे उम्मीद करेगा? किसके भरोसे वो रहे? वर्तमान जो विधायक है, स्थानीय विधायक, वो नहीं गए हैं वहां पे, क्योंकि जो अपराधी हैं वो उन्हीं के स्वजातीय हैं। आपकी सांसद भी तो नहीं गई हैं, जो कि सांसद का वो लगातार सपोर्ट करते रहते हैं मीसा भारती को। मीसा भारती जी का सपोर्ट करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि ये दिन ने देखे थे। हमको क्या पता था कि सब नेता वोट लेने के बाद उसने बन जाता है? मीसा भारती जी वो तो दिल्ली में है, वो तो भाई कहां से बिहार में आएंगी? हालांकि तेजस्वी यादव एम्स पहुंचे हुए थे मिलने के लिए परिवार वालों से। तेजस्वी यादव जी एम्स गए, ये हमको अच्छा लगा। और तेजस्वी यादव बेचारा करें तो क्या करें, वो जब ज्यादा कुछ बोलेंगे तब फिर से सब गोदी मीडिया मैंने पूरा हुआ जाएगा। अब बोलेगा कि भाई तेजस्वी यादव जातिवादी हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो वो बेचारा करें तो क्या करें? तो कहने का मतलब मेरा यहां पे है कि ये खास करके यहां पे 2 लोगों को बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी था वहां प्रेजेंट होना। एक वर्तमान जो वहां के विधायक हैं, स्थानीय विधायक, और जो स्थानीय जो सांसद हैं,
उनका प्रेजेंट होना, वहां पे प्रेजेंट हो करके उस पीड़ित परिवार को सांत्वना देते, हिम्मत बंधाते, तब ना आप नारी हैं, नारी को ममता की मूर्ति माना जाता है, देवी माना जाता है। आपकी ममता कहां चली गई मीसा भारती जी? कहां चली गई आपकी ममता? आप बताइए ना। उस विधवा को हम लोग जो हिम्मत दे रहे हैं, उस बच्ची को जिसने अपना पिता को खो दिया, हम लोग जो हिम्मत दे रहे हैं, उससे ज्यादा हिम्मत मिलता ना अगर आप आती तो आप तो वोट लेकर के दिल्ली शिफ्ट हो गई। आपके लिए हमने भी वोट मांगा ना, लेकिन इस दिन के लिए वोट नहीं मांगा था आपसे और आपके लिए कि आप दिल्ली शिफ्ट हो जाइए, आप अपने बच्चों के साथ रहिए, और हमारा बच्चा अगर मरने लगे तो आप फोनो मत कीजिए। ये गलत चीज है। अच्छा संतोष रेणु जी, सवाल ये उठता है कि लगातार 2005 से पहले की बात निकल के सामने आती है। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लगातार ये लोग बात करते रहे 2005 से पहले कुछ था बिहार में, केवल अपराधी अपराध था, जंगल राज था, चारों तरफ हत्याएं हो रही थी, स्कूल नहीं था, शिक्षा नहीं था, रोजगार नहीं था, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। तो अभी क्या है? अभी कौन सा राज है? मंगल राज है कि जंगल राज है? कि लगातार आए दिन हत्याएं हो रही हैं, नीतीश कुमार के हाथों में गृह मंत्रालय है, यहाँ तक कि प्रशासन भी सुरक्षित नहीं है, प्रशासन के ऊपर लगातार हमलाएं हो रही हैं। यहीं मनेर में भी हमला हुआ है, मुंगेर में हुआ है और कई जगहों पे हमलाएं हुई है, प्रशासन के ऊपर भी, जनता के ऊपर भी हमला हो रही है, लगातार कई कई हत्याएं हो रही हैं। फिर भी नीतीश कुमार खामोश हैं, दोनों डिप्टी सीएम खामोश हैं। छोटी सी घटना होती है, अगर पहले की सरकार देखा जाए, जब महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश और तेजस्वी की सरकार थी, उस टाइम दोनों डिप्टी सीएम जो नेता प्रतिपक्ष थे विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, ये दोनों लगातार पानी पी पी के एकदम बोल रहे थे, लगातार हमला बोल रहे थे। अभी खामोश क्यों है इन सब मामलों पे? मैटर है कि इन्हीं के सो जाती है वाली बात है ना, इन्हीं की सो जाती है। क्योंकि छोटी टंगरेला गांव में नीतीश कुमार की कोई सो जाती है तो लोग नहीं है, फिर भी नीतीश कुमार खामोश क्यों है? मुख्यमंत्री है ना, होम मिनिस्टर भी है। आप नीतीश कुमार जी पे विशेष दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि कभी भी वो मानसिक आपक हो सकते हैं, जो उनकी उम्र है, हर किसी के। हम भी उस उम्र में जाएंगे तो हमें भी उस समय आराम करने की जरूरत होगी। आप उनका जब चेहरा देखिएगा जब सदन में, तो कभी उनका होठ इधर जाएगा, कभी उनका नाक इधर जाएगा। वो नेचुरली सी चीज है, उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो विजय कुमार सिन्हा जी हैं, आप इतने कैसे जैसे संवेदनहीन हो सकते हैं? इतने कैसे संवेदनहीन हो सकते हैं? और ये जो खास करके जो लोग बोलते थे कि लालू जी की सरकार में सिर्फ कुछ नहीं था, खाली अपराधी था, तो क्या विजय कुमार सिन्हा जी उस समय डकैती करते थे? क्या सम्राट चौधरी उस समय लूटपाट करते थे? मतलब खाली अपराधी उस समय था, तो तब तो ये लोग भी अपराधी होंगे। तब क्या नीतीश कुमार जी उस समय ट्रेन में लूटते थे, पैकेटमारी करते थे? अरे लालू जी के रीजन में एक ऐसी व्यवस्था तो होगी जिस व्यवस्था में पल करके आप मंत्री बन गए, विधायक बन गए। और लालू जी को कोसने से पहले आप अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते हैं? ये कहिए ना, आपको दर्द इसलिए हो रहा है, तकलीफ यहां है कि 1990 के पहले गरीबों को, वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था। और जब लालू जी आए तो ये जो पुरानी जो विचारधारा थी उसको खत्म किया उन्होंने। हर किसी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में लिखित अधिकार को दिलाया, धरातल पे उन्होंने लागू करवाया। आज वही 1990 की जो पहले की जो दौर था, उस दौर को फिर से ये लोग फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं, दमंगई करना चाह रहे हैं, शोषण करना चाह रहे हैं गरीबों का। क्योंकि छोटे टंगरेला गांव में मात्र 10 घर दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, बाकी 150 से 200 घर वहां पे भूमिहार समाज के लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं पुनः मैं बोल रहा हूं मैं कि कोई जाति गलत नहीं होती, बिल्कुल कोई जाति गलत नहीं होती। वहां अगर 200 घर है ना, तो 200 घर में 2-4 लोग ही खराब होंगे जो उस पूरे समाज को गंदगी में डुबो दिए। लेकिन यहां पे कन्हैया कुमार जी को बोलना चाहिए था, क्योंकि उन अपराधी जो है उनके सो जाती है। पलायन रोको यात्रा पर निकले हुए हैं अभी। आप बताइए ना, यहां धरती से पलायन कर दिया लोगों को। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा जी को बोलना चाहिए था, गिरिराज सिंह जी को बोलना चाहिए था। गिरिराज सिंह जी तो बड़ा हिंदुत्व की बात करते हैं। क्या ललन यादव हिंदू नहीं थे?
क्या ललन यादव हिंदू नहीं थे? क्या कोमल पासवान हिंदू नहीं थी? ये कैसा हिंदुत्व, ये कैसी आपकी सिस्टम है? अभी तक वहां पे हाउस गार्ड नहीं मिला है, बॉडीगार्ड नहीं मिला है, जो चश्मदीद गवाह हैं वो भय के माहौल में है। बिल्कुल। तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल 2 लाइन में बताइए, परिवार वालों को न्याय दिलवाने के लिए आप लोग क्या कदम अपनाने वाले हैं? हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, न्यायालय पर भरोसा है, बाबा साहब के संविधान पर भरोसा है। हम लोग समूचे जाति मिलकर के, चाहे जिस जाति के लोग हों, सब लोग मिलकर के, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, मिलकर के और उस परिवार के साथ खड़े हैं। हर तरीके से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से खड़े हैं। हम भी वहां पे गए, जितना हमसे बना, हमारे पैकेट में 1500 रुपया था, चूंकि हम खुद 10 महीना के बाद आए हैं, हम खुद आर्थिक रूप से असक्षम हैं। 1500 रुपया हमने भी दिया और भी लोग मिलकर के वहां दिए। आगे भी हम लोग एक आध सप्ताह में उनको छोटा मोटा एक अच्छा उनको सहयोग करेंगे और सब जात मिल करके करेंगे। धन्यवाद संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ संतोष रेणु यादव थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आगे उनके लिए हम लोग न्यायालय तक जाएंगे और उनको न्याय दिलवा कर ही छोड़ेंगे। और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। तो चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे द पंचायत के साथ। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।